गुड मॉर्निंग। solution@shouter में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको RLC सीरीज सर्किट का एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाएगा। RLC जहाँ पर R आपका रेजिस्टेंस है, L इंडक्टर है, C कैपेसिटर। सीरीज़ मीन्स ये तीनों आपके सीरीज़ में कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसी सर्किट के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल दी जाएगी। सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? Object is to determine the resonant frequency in the RLC series circuit and compare it with the theoretical value. So इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो क्या होंगे? एक होगा रजिस्टर। हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 10 किलो ओम का रजिस्टर लिया है जिसकी वॉटेज 1/4 वाट है। कैपेसिटर हमने 0.01 माइक्रोफैरड का पॉलिस्टर टाइप लिया है। इंडक्टर 1 हेनरी। फंक्शन जनरेटर हमने लिया है जो कि मैक्सिमम 10 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर सकता है। सीआरओ आपको पता है एक डिजिटल होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप लिया है। एलसीआरक्यू मीटर एक इक्विपमेंट है जो कि कंपोनेंट्स की वैल्यू को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एलसीआरक्यू मीटर का जो इक्विपमेंट है उसके बारे में हमने डिटेल अदर वीडियो में दी हुई है। मल्टीमीटर, यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर हमने यूज़ किया है। और कनेक्टिंग वायर्स, यहाँ हमने 2 टाइप के वायर यूज़ किए हैं, जंप वायर एंड बीएनसी केबल। बीएनसी केबल क्या होता है? बीएनसी केबल हमारा तब यूज़ किया जाता है जब जो हमारे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, लाइक 20 मेगाहर्ट्ज़ इस टाइप से। वहाँ पे हम जनरल वायर नहीं यूज़ कर पाते हैं। और बीएनसी का जो फुल फॉर्म है वो होता है बॉयनेट नेल कॉलेमन। ये जो नेम है वो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बीएनसी केबल को बनाया था। उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम पड़ा हुआ है BNC, बायोनेट नेल कंसेलमन। सो सीरीज सर्किट में क्या होता है? सीरीज RLC सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस, अ कैपेसिटेंस एंड एन इंडक्टेंस। सो इन दिस सर्किट, इस सर्किट में देखिए हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और हमने AC सप्लाई यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब आपको पता है कि रजिस्टर का जो इम्पिडेंस है वो R होता है। वहाँ पर वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो फेज शिफ्ट होता है वो होता है 0 डिग्री। इसी तरीके से जो इंडक्टर होता है उसका रिएक्टेंस होता है। अगर हम टोटल इम्पिडेंस की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस का पार्ट, जो रियल पार्ट होता है वो 0 होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, रिएक्टेंस पार्ट होता है वो होता है। तो इंडक्टर में उसकी वैल्यू होती है ओमेगा L और इनका टोटल इम्पिडेंस ZL होता है J ओमेगा L। J यहाँ पर क्या शो करता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है वो 90 डिग्री है, मीन्स इंडक्टर के केस में वो लीड करता है। कैपेसिटर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमारा जो रेजिस्टेंस का पार्ट है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है एंड जो रिएक्टेंस का पार्ट होता है वो होता है 1/ओमेगा C। अगर इम्पिडेंस की बात करें तो कैपेसिटर का इम्पिडेंस होता है 1/J ओमेगा C। 1/J क्या शो करता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का, -90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। 1/J होता है तो -90 डिग्री होता है और J होता है मीन्स न्यूमरेटर में होता है तो वो आपका +90 डिग्री फेज शिफ्ट दिखाता है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि रेजोनेंस है क्या? तो रेजोनेंस क्या होता है कि जब भी किसी भी सर्किट में, चाहे आप सीरीज़ में इंडक्टर और कैपेसिटर लगाएं, चाहे आप पैरेलल में इंडक्टर और कैपेसिटर लगाएं, वहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप सीरीज़ या पैरेलल में इंडक्टर और कैपेसिटर लगाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है, एक फ्रिक्वेंसी ऐसी आती है जिस पर ये जो आपकी एनर्जी उस सर्किट में मूव कर रही होती है वो इसी इंडक्टर और कैपेसिटर के मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ऑक्सीलेट करने लगती है। तो यही वो कंडीशन है, ये रेजोनेंस कहलाता है। और जिस फ्रिक्वेंसी पर ये रेजोनेंस होता है उसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे
अगर आप कुछ टाइम पहले क्या देख रहे हो, जब आपने रेडियो यूज़ किया होगा तो वहाँ पर हम ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग क्या होता है कि हम अपनी फ्रिक्वेंसी को उस फ्रिक्वेंसी तक मैच करते हैं, तभी आपका सिग्नल वहाँ से आपके रेडियो पर ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से टीवी रिसीवर्स भी होते हैं। तो अब अगर हम इम्पीडेंस की बात करें, टोटल सर्किट, टोटल सीरीज़ RLC सर्किट के इम्पीडेंस की बात करते हैं, तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों जो इंडक्टर और कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगते हैं। जहाँ पर XL आपको पता है ⍵L, ओमेगा होता है 2πf, तो XL हो गया 2πfn। इसी तरीके से XC हो जाएगा 1/ωc इज 1/2πfc। ये हमारा एक इम्पीडेंस ग्राफ दिखाया गया है किस फ्रिक्वेंसी की सारी कंडीशन पर। जैसे कि आपकी मान लीजिए ये फ्रिक्वेंसी है FR, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, मतलब इस कंडीशन पर जो आपके इंडक्टर का और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो सेम हो गया है। ठीक है, मीन्स XL = XC हो गया है इस पॉइंट पर। तो इस कंडीशन पर जो आपके सर्किट में रेजिस्टेंस वर्क करेगा, वो इम्पीडेंस वर्क करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होगा। लेकिन अगर आपकी फ्रिक्वेंसी इस वैल्यू से, इस FR की फ्रिक्वेंसी से कम है, ठीक है, 0 to FR के बीच में है, तो उस टाइम पर आपका सीरीज़ RLC सर्किट में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से जो आपने फ्रिक्वेंसी अप्लाई की इनपुट सिग्नल पर वो अधिक है, तो वहाँ पर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका डोमिनेंट मोड में वर्क करेगा। सो रेजोनेंस कंडीशन पर आपका XL = XC हो जाता है, तो यहाँ से आपका XL माइनस XC 0 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर देखिए टोटल इम्पीडेंस आ गया है आपका R, जो कि हमने इसके पहले वाले फिगर में दिखाया है। इस पोजीशन पर आपका जो इम्पीडेंस होगा वो R के बराबर होगा। यही कंडीशन जब हमारा XL = XC होता है, इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। और चूँकि आपकी सर्किट में, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स आपके किस वे में लगे हुए हैं, आपको पता है कि 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। तो यहाँ पर आपके तीनों कंपोनेंट्स सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो सीरीज़ में करंट हमेशा सेम फ्लो होती है सभी कंपोनेंट्स के थ्रू। तो इस कंडीशन में भी आपकी करंट सेम फ्लो होगी। अगर करंट सेम है, रिएक्टेंस सेम है, तो IXL = IXC हो गया, और I × R, ये XL क्या है, बेसिकली Z है, मीन्स रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस है। सो I × XL = VL = VC, मीन्स कि आपका जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा वही वोल्टेज आपका कैपेसिटर के क्रॉस होगा। लेकिन इसकी शर्त है, कौन सी शर्त है, कि वो कंडीशन आपकी रेजोनेंस की कंडीशन होनी चाहिए। इस कंडीशन पे आपका टोटल जो वोल्टेज होगा वो किस पर होगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पर, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सो आपका जो भी वोल्टेज है वो किसके क्रॉस, किस कंपोनेंट के क्रॉस आपका ड्रॉप होगा, रजिस्टर के क्रॉस। देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि सीरीज़ RLC सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन पर L और C दोनों ही आपके क्या करते हैं, दोनों मिलकर शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करते हैं। यहीं पर अगर आप जानना चाहें तो पैरेलल सर्किट होती है, जब आपका पैरेलल में L और C लगा होता है, उस कंडीशन पर ये आपका ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। अगर हम यहाँ बात करें कि होता क्या है, ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, तो होता क्या है, यहाँ से करंट आपकी क्या है, मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। अब L के आपको पता होगा, L में क्या होता है, L = V इस केस में VL क्या होता है, VL = LdI/dt, मीन्स जो भी आपके इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा। किस पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा। और कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर के केस में ये आपका होता है, इसमें जो भी करंट फ्लो होगी वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज पर। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन मतलब कि ऐसा होता है कि जब भी आपकी सप्लाई आती है तो पहले ये इंडक्टर क्या करेगा, सबके पास, दोनों के पास, इंडक्टर के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, एक तरफ ये डिस्चार्ज होता है और एक तरफ ये इसको बूस्ट अप, मीन्स जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसकी करंट 0 हो जाएगी। लेकिन इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर का अपना नियम है कि वो सर्किट में करंट की चेंज की जो रेट है उसको डिक्रीज़ करता है। जब इसको फील होता है कि करंट आपकी चेंज होने वाली है तो ये अपना एक फोर्स दे देता है,
इस कंडीशन पर ये क्या करता है, ये कभी भी कोई भी कंडीशन ऐसी आने ही नहीं देता है कि यहाँ पर कभी भी करंट ज़ीरो हो, ठीक है। और ये कैपेसिटर क्या करता है, वो अगेन कैपेसिटर इसी तरीके से वोल्टेज को मेंटेन करता है। तो ये जो पूरी सर्किट है वो एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करने लगती है। देखिए इस फिगर में रेजोनेंस की कंडीशन पर अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, एक्सएल की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई एफ आर एल एंड एक्सी की रख दीजिए 1/2 पाई एफ आर सी। इसको सॉल्व करेंगे, देन आपका एफ आर इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आर डिनोट रेजोनेंस, ओके, इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। सो हमने जो वैल्यूज़ प्रीवियस में ली थी उसके अकॉर्डिंग हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की, आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, देन आपका आएगा 1600 हर्ट्ज़। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज़ रेजोनेंस करंट, अगर हम करंट की बात करें तो आपको पता है जब आपका जिस पोजीशन पर आपका रेजोनेंस की कंडीशन पर जो आपका इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, ओनली आर होता है, तो उस कंडीशन पर करंट मैक्सिमम फ्लो होगी। जबकि अगर आप इसके इधर साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड मीन्स लो साइड, लो फ्रिक्वेंसी होती है, तो आपका यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्क करता है इस साइड, इस टाइप से, तो उसलिए करंट आपकी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और इस साइड में आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर करंट डिक्रीज़ होगी। लेकिन ये जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, इस फ्रिक्वेंसी पर आपकी करंट मैक्सिमम होगी।